हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो कराता है, किस प्रकार से फ्लो करता है, किसके किसके थ्रू चलता है, इन सभी चीज के बारे में जानेंगे। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ऐसी सिस्टम जिसके थ्रू से हमारे शरीर में जितने भी आवश्यक जो चीजें होती है, जैसे प्रोटीन, ठीक है, जैसे में प्रोटीन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर में फ्लो करती हैं। ठीक है। क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो तो हमारे जाते हैं पेट में। ठीक है। पेट में पाचन होने के बाद बाकी सभी ऑर्गन्स में पहुंचाने का जो कार्य होता है वो होता है ब्लड का। ठीक है। तो ब्लड कैसे कैसे फ्लो करता है, कहाँ कहाँ फ्लो करता है, ब्लड को फ्लो करने में किस किस चीज की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो उन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है, यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू से हमारा ब्लड फ्लो कराता है। हम इसमें उस प्रकार का चीजें पढ़ते हैं जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि ब्लड कैसे फ्लो करता है हमारे शरीर में। ठीक है। तो हमारे शरीर में ब्लड को फ्लो करने के लिए तीन चीजें पाई जाती हैं। ठीक है। हमारे शरीर में ब्लड को फ्लो करने के लिए तीन चीजें पाई जाती है। ठीक। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि हम लोग को कहीं जाना होता है, हम लोग को कहीं ट्रांसपोर्ट करना होता है, कहीं जाना होता है, तो हम लोग रास्ते का सहारा लेते हैं। ठीक है। अब ऐसे ऐसे रास्ते बहुत सारे पाए जाते हैं। एक बड़ा रास्ता पाया जाता है, एक छोटा रास्ता पाया जाता है, कुछ और भी छोटे पाए जाते हैं जो हमारी गली तक ले आती है। ठीक। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी ऐसे बहुत सारे रास्ते पाए जाते हैं जिसके थ्रू से होकर ब्लड हमारे शरीर में यानी कि सेल्स तक पहुंचता है। ठीक है। तो अब सेल्स तक कैसे पहुंचता है, किसकी किसके थ्रू होकर पहुंचता है, तो उन सभी चीज के बारे में हम लोग जानकारी इस वीडियो में लेंगे। ठीक है। तो आप लोग बने रहे हमारे वीडियो के साथ। चलिए आइए समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक। बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन ऑर्गन्स मेन हो जाती हैं। ठीक है। क्या क्या चीज ऑर्गन्स मेन होती हैं? सबसे पहला अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो काम आता है वो होता है ब्लड का। ठीक है। वो क्या होता है? ब्लड का। ब्लड यानी कि रक्त, खून, जो हमारे शरीर में ट्रेवल करती है। ठीक है। ब्लड यानी कि रक्त हो जाएगा। दूसरा आते हैं ब्लड वेसल्स। दूसरा क्या होती है? ब्लड वेसल्स। ठीक है। दूसरा क्या होती है? ब्लड वेसल्स। और तीसरा होता है हार्ट। तीसरा क्या हो जाती है? हार्ट। ओके। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर बात करें तो तीन मुख्य चीजें हैं जो हमारे शरीर में ब्लड को फ्लो कराने में मदद करता है। सबसे पहला अगर बात करें तो ब्लड है, जो ब्लड मूव करता है। दूसरा है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जिसको हम लोग नस बोलते हैं। ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नस बोलते हैं, उसको बोलते हैं। और उसके बाद आता है हार्ट। ओके। तो ये तीनों मिलकर हमारा सॉरी, ये तीनों मिलकर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाता है। अब हम लोग ये समझेंगे कि ये ब्लड क्या होती है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम सॉरी हार्ट क्या होती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लड वेसल्स का। ठीक है। तो पहली बात हम बता दें आप लोगों को कि ब्लड वेसल्स होता क्या है। ये ब्लड वेसल्स एक रास्ता होता है। ठीक है। कहीं भी जाने का रास्ता होता है। जैसे हम लोग कहीं पर भी ट्रेवल करने के लिए जाते हैं, जिस प्रकार से रोड का हम लोग सहायता लेते हैं, तो वही ब्लड वेसल्स एक प्रकार का रोड है। ठीक है। वो ब्लड वेसल्स क्या होती है? रोड होती है कि कैसे फ्लो ब्लड को कराना है। तो ब्लड वेसल्स यानी कि इसको तीन टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है। इसके भी कितने टाइप्स हो जाते हैं? तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा समझिएगा। एक होता है आर्टरी। ठीक। एक क्या हो जाता है? आर्टरीज हो जाती है। दूसरा हो जाती है वेन्स। ठीक है। दूसरा क्या हो जाती है? वेन्स। और तीसरा हो जाती है कैपिलरीज। ठीक। क्या क्या जो होती है? हमारे ब्लड वेसल्स को तीन पार्ट में बांटा गया है, आर्टरीज में, वेन्स में, और कैपिलरीज में। ओके। यानी कि हमारा ब्लड का जो फ्लो कराएंगे, ब्लड का जो फ्लो होगा वो हमारे कौन कौन से अंग से होकर जाएगा, सॉरी कौन कौन से रास्ते से होकर जाएगा? आर्टरीज में जाएगा, वेन्स में जाएंगे, और क्या में जाएंगे? कैपिलरीज में जाएंगे। ठीक है। अब इन सब का कार्य क्या क्या चीजें हैं हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। ठीक ठीक है। जैसे हम अगर बात करते हैं आर्टरीज के बारे में, देखिए अभी नॉर्मली हम स्ट्रक्चर बता के लेकर चल रहे हैं आप लोगों के पास, क्योंकि अगला जो वीडियो लेकर चलेंगे वो उसमें हम डिटेल्स बताएंगे।
ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अभी से ही लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप लोगों को मिल सके। ठीक, हम लोग बात करते हैं आर्टरीज के बारे में। तो आर्टरीज क्या होती है? ये आर्टरीज एक प्रकार का क्या होती है? आर्टरीज जो है एक प्रकार का पाइप होती है भाई, जैसे हम लोगों के शरीर में पाइप पाया जाता है, जो नॉर्मली पाइप पाया जाता है, तो एक प्रकार का ये पाइप के जैसा वर्क करता है, जिसमें प्योर ब्लड जाती है। जिसमें कैसा ब्लड जाती है? प्योर ब्लड। अब प्योर ब्लड क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे जब हम लोग ब्लड पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नॉर्मली समझिए। उसके बाद होता है वेन्स। ठीक, वेन्स क्या करता है भाई? तो वेन्स में जो है इम्प्योर ब्लड ट्रेवल करती है, इसके अंदर में इम्प्योर ब्लड फ्लो करती है। साथ ही साथ अगर बात करें कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या करता है? कैपिलरीज का काम है वेन्स और आर्टरीज को जोड़ने का, वेन्स और आर्टरीज को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे कोई चीजें ऐसी होती है जो दो लोगों को जोड़ने का काम करता है। अब जैसे बात करते हैं आर्टरीज और वेन्स, तो आर्टरी और वेन्स एक बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से जो मिलती है, उन कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? वेन्स, सॉरी कैपिलरीज बोलते हैं। तो कैपिलरीज में जो है हमारा प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं आप। इसमें क्या बोलते हैं? इसमें प्योर ब्लड भी होती है। ठीक है, प्योर ब्लड भी होती है और इम्प्योर ब्लड भी होती है, इम्प्योर ब्लड भी होती है। ओके, तो ये दोनों ब्लड को क्या करती है आपस में, सॉरी ये दोनों वेन्स, दोनों चीजों को क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। किसको किसको? आर्टरीज को और वेन्स को। तो आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का कार्य कौन करेगा? कैपिलरीज करती है। और इसी के द्वारा से हमारा प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड एक्सचेंज होती है। इसी के द्वारा से जो है क्या होती है? हमारा ब्लड का जो हमारे शरीर से जो ब्लड जा रही है या ब्लड जो आ रही है, उन दोनों का जो एक्सचेंज होती है वो कैपिलरीज में होती है, क्योंकि यही एक ऐसा पार्ट होता है जो वेन्स को और आर्टरीज को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि ये आर्टरीज किस प्रकार का दिखाई देता है, इसमें किस टाइप के पाए जाते हैं आर्टरीज। चलिए अब समझते हैं कि हमारे ये तीनों में क्या डिफरेंसेस है, किस किस में भैया? तो आर्टरीज में, वेन्स में और कैपिलरीज में, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है नॉर्मली हम समझते हैं। देखिए, अगर हम नॉर्मली अभी आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल से हम लोग विवरण करेंगे, इसके बारे में जानकारी समरी लेंगे, सॉरी। तो पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अभी आर्टरीज है क्या, नॉर्मल वे में समझते हैं। ये आर्टरीज जो ऐसा वेन्स होती है, समझिए कि आर्टरीज एक ऐसा पाइप होता है जो हमारे हार्ट से निकलने वाले ब्लड को फ्लो कराती है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि ब्लड जो है हार्ट से जब निकलती है तो वो हाई प्रेशर में होता है। अब हाई प्रेशर में होता है तो अगर आपको उस चीज को अगर पतला पाइप से दिया जाए तो वो क्या हो सकती है? फट सकती है। ओके, वो फट सकती है। तो जब क्या बोलते हैं कि जो आर्टरी जो होती है ना, इट्स फ्लो, ठीक है, इट्स फ्लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराती है। ये क्या कराती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होती है? यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिली हुई होती है। अब ये ऑक्सीजन की मात्रा कहां से मिलेगी? ऑक्सीजन की मात्रा मिलेंगे हमारे लंग्स से। ठीक है, कहां से मिलेगी? लंग्स से मिलेगा। तो ये ऑक्सीजन से मिली हुई होती है, तब हम लोग उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग प्योर ब्लड बोलते हैं। ठीक है, इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन सा ब्लड बोला जाता है? प्योर ब्लड बोलते हैं। ठीक, अब ये प्योर ब्लड जो है क्या करेगा? वेन्स क्या करेगा? इसको हार्ट से उठाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा? हार्ट से उठाएगा, और हार्ट से उठाने के बाद पूरा होल बॉडी में पहुंचाने का कार्य करेगा। ये कहां करेगा? होल बॉडी, यानी कि होल सेल्स बॉडी से पर पहुंचाने का कार्य करता है। तो आर्टरीज क्या होती है? अभी देखिए, अब अगर बात करें कि आर्टरीज जो है, आर्टरीज को अभी पता चला कि इसको हाई हाई प्रेशर से यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रही है। तो हाई प्रेशर से अगर ब्लड फ्लो कर रही है तो इसका मतलब कि क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड को जो है निकलने के लिए थोड़ा सा मजबूती पाइप रहना चाहिए। तो इसलिए जो आर्टरी जो होती है वो थोड़ा सा थिक होता है। इनका जो डायमीटर जो होती है ना, वो डायमीटर जो होती है वो क्या होती है? इसका थिक होता है, मोटा होता है। ठीक, उसी प्रकार से अगर बात करते हैं वेन्स का, ठीक है, इसका बात करें वेन्स का, अगर वेन्स का बात करें तो वेन्स जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कराती है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगी? तो होल बॉडी से आएगी।
तो होल बॉडी से जब ब्लड वापस जब आता है तो उसमें हाई प्रेशर नहीं होता है, उसमें लो प्रेशर होती है। तो लो प्रेशर होने के कारण जो है इसमें हमारा ये जो हमारा है वो ज्यादा मोटा नहीं होता है। ठीक है, ये ज्यादा मोटा नहीं होता, आर्टरीज की तुलना में ये कम मोटा होता है। ठीक, तो इसलिए बोलता है कि इट फ्लोज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सॉरी, यह जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है इम्प्योर ब्लड। ठीक है, इम्प्योर ब्लड को फ्लो कराता है ये। अब ये इम्प्योर ब्लड कहां से आएगा? ये इम्प्योर ब्लड कहां से आएगा? हमारे होल बॉडी से आएगा। तो ये होल बॉडी से ब्लड को निकालकर वो हमारे हार्ट के पास पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है? हार्ट के पास पहुंचाने का कार्य करता है कौन? वेन्स। ठीक, लेकिन देखिएगा, अगर वेन्स का अगर बात करें, इसमें एक चीज नहीं पाई जाती। कहोगे क्या नहीं पाई जाती? इसमें वाल्व्स नहीं पाए जाते हैं। ये वाल्व्स क्या होता है भाई? ये वाल्व्स होता है कि एक ये ऐसा ऑर्गन होता है, सॉरी एक ऐसी परत होती है जो क्या करती है, ब्लड को ये ऊपर से पुश कर पाता है। जैसे ही ये ऊपर पुश करता है लेकिन जब जैसे ही वो नीचे आने की कोशिश करता है ब्लड जो, देखिए हमारा जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली जो है हार्ट से होकर तो नहीं जा रहा है, ये बॉडी से वापस आ रही है। तो बॉडी से जब वापस आ रही है तो इस समय ब्लड का जो फ्लो होती है वो कम होती है। ठीक है, अब ब्लड का फ्लो जब कम होती है तो ये ब्लड जो है कभी जगह का होती है कि ब्लड जो है वापस धीरे धीरे नीचे आने लगता है, क्योंकि प्रेशर इसमें ज्यादा है नहीं। तो प्रेशर जब ज्यादा नहीं होता है इसके कारण से ये ब्लड जो आगे फ्लो कर रहा था, ऊपर फ्लो कर रहा था, वो ब्लड नीचे धीरे धीरे फ्लो करने लगती है। इसी कारण से वेन्स में जो है वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, वेन्स में क्या पाए जाते हैं? वाल्व्स पाए जाते हैं। ये वाल्व्स क्या करता है? ब्लड को सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में भेजने का कार्य करता है। ठीक है, ब्लड को सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में भेजने का कार्य करता है। बताइए यहां पर अगर बात करें तो आर्टरीज में क्यों नहीं पाया जाता है? आर्टरीज में वाल्व क्यों नहीं पाए जाते? आर्टरीज में वाल्व इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि वहां पर हाई प्रेशर होता है। अब हाई प्रेशर है तो उसमें बैक फ्लो होने का चांसेस ही नहीं होती है। ठीक है, तो बैक फ्लो अगर नहीं है, बैक फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो बैक फ्लो नहीं है तो उसमें वाल्व पाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वेन्स में जो है वाल्व्स पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इसमें हमारा हाई लो प्रेशर होती है और लो प्रेशर के होने के कारण ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड को जो है बैक फ्लो कराती है। ठीक है, ऐसा समझ में। अब दोनों को जो जोड़ने का कार्य कर रहा है, यानी कि किसको किसको? आर्टरीज को और वेन्स को। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स को जो दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है वो कार्य कर रहा है कौन? कैपिलरीज। ओके, तो यही बोलता है कि इट कंबाइंस फॉर्म, ये कंबाइंड फॉर्म होता है किस चीज का भाई? वेन्स का और आर्टरीज का। अब तुम कहोगे कि सर कैपिलरीज में कौन सा ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? देखो है, इसमें दोनों प्रकार का ब्लड फ्लो कराता है। ठीक है, इसमें दोनों प्रकार के ब्लड फ्लो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैपिलरीज जो है एक ऐसा ऑर्गन हो जाता है, या फिर कहिए कि ऐसा वेन्स हो जाता है, या फिर कहिए ऐसा आर्टरीज हो जाता है जिसमें प्योर ब्लड भी फ्लो करता है और इम्प्योर ब्लड भी फ्लो करता है। समझ आया? कुछ दिक्कत इसमें नहीं? तो देखो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि आगे जाकर हाई ज्यादा हो जाएगा, तो आज इतना ही रखते हैं। कल हम लोग जो है ब्लड के बारे में जानेंगे। अगर उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सॉरी, हमारे वीडियो को, सॉरी क्या बोलते हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर बजाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।